आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। बिना तपस्या के हम अपनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 12 भावनाओं में कहा गया है, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। उनसे हमारा कोई कार्य सधने वाला नहीं है। निज काल पाए विधि झरना, निज यानी अपने समय से जब कर्म उदय में आते हैं और विधि यानी कर्म उदय में आकर के झड़ जाते हैं, इससे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। जैसे डाल पर आम लगा है, उस समय पाकर के पकेगा, उसमें पुरुषार्थ किसका है? किसी का नहीं है। वो तो पकना ही था और पक कर के झड़ना ही था। इसमें तुम्हारा कोई काज अच्छा होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे कर्म झड़ेंगे, और कर्म जब झड़ेंगे तो तुम मुक्ति के अधिकारी बनोगे। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। बिना तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा है तपसा निर्जराच्य। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। एक कर्मों की निर्जरा जो करता है त्याग और तपस्या के माध्यम से, वह संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं होता है। तीर्थंकर भगवंतों को देखें, महापुरुषों के जीवन में देखें, जिन जिन महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने तपस्या को आधार बनाया है, उनका जीवन कितना छोटा सा जीवन रहा, और उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया है, तपस्या को समस्या नहीं समझा है। और हम लोग हैं तपस्या को समस्या समझते हैं, इसलिए मझधार में अभी डले हुए हैं। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखो, कितने बड़े बड़े उपसर्ग आए, क्या वो उपसर्गों से विचलित हुए? सबको पता है। पारसनाथ भगवान के जीवन को पलटो, उनके 10 भवों को देखो, हर भाव में उनके साथ समस्या आई है, पर उनने समस्या को तपस्या से हल करके अपने जीवन का उत्कर्ष किया। एक वह जीव जो कर्म का बंध निरंतर कर रहा है, हर भाव में उसका पराभव हुआ है, लेकिन भगवान का उत्कर्ष हुआ है। और आज वह तपस्या करके एक हमारे लिए तपस्या के रूप में आदर्श बन गए। उनके जीवन को अपने जीवन का आधार बनाए तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। जो कुछ भी आएगा तपस्या के रूप में स्वीकार करेंगे। कोई 2 बात यदि अपशब्द कह देता है, उसको सहन कर लोगे, तुम्हारी तपस्या हो जाएगी और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन हम इससे उल्टा करते हैं, कोई कुछ कहता है उसके पहले हम भर कर के बैठते हैं कि कोई कहे तो उसको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो जाती है। और जब समस्या होती है तो कर्म का बंध ही होता है, आश्रव नहीं, वो निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा करने के लिए हमें हर बात को सहन कर चलना पड़ेगा। यदि कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो हर बात को सहन करके चलना पड़ेगा। समता से सहन करो, शालीनता से सहन करो। यह सहन ही तुम्हारी कर्मों की निर्जरा है। सामने वाला कहकर के चला जाएगा, वो तो बंद कर लेगा, लेकिन हम उसको यदि सहन करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो क्या होगा? निर्जरा होगी। तो तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो व्यक्ति तप करके कर्मों की निर्जरा करते हैं, त्याग करके कर्मों की निर्जरा करते हैं, व्रतों को धारण करके प्रतिकूलताओं में जीना सीख लेते हैं, व्रतों को धारण करके दुखों में जीना सीख लेते हैं, वियोग में अपने आप को स्थिर बना करके चलते हैं, लाभ और हानि में अपने आप को स्थिरता प्रदान करते हैं, वही व्यक्ति समता भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा कर लेता है। एक कर्मों की निर्जरा उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बनकर के चलता है। और हमारा जीवन अभी कर्मों को जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम इस बात को समझें, जीवन में आकुलता कर्मों का बंद कराने वाली होती है, और निराकुलता कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। लेकिन आसक्ति के कारण
आकुलता होती है। आसक्ति के कारण आकुलता होती है। जब जब तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ी है तो तुम्हारी आकुलता डबल हुई है। अनुभव देख लो पलट करके। जिस जिस चीज को तुमने पाने की कोशिश की है, जिस जिस वस्तु को तुमने अपने पाने की बात की है और वो वस्तु की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारी आकुलता घटी के बढ़ी। बोलो, सबके अनुभव हैं। आपने अपने पतिदेव से कहा कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है, वो समय पर ला करके नहीं दिया, 2-4 दिन और एक्स्ट्रा लग गए, अब तुम्हारी आकुलता घटी की बढ़ी। बोलो, जब आसक्ति से आकुलता बढ़ती है तो फिर त्याग क्यों नहीं करते? आसक्ति को निराकुलता में क्यों नहीं बदल देते हो? आसक्ति को अनासक्ति में क्यों नहीं बदल देते हो? जिस दिन तुम्हारी आसक्ति अनासक्ति में हो जाएगी तो तुम्हारी आकुलता भी निराकुलता में बदल जाएगी। आकुलता में दुख का कारण है और निराकुलता में सुख का कारण है। आप हाथ पर हाथ बैठे हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है कि जब किसी से अपेक्षा होती तो कोई पूर्ति ना करे तब अच्छा लगता है? बोलो, जब तुम्हें किसी से किसी की अपेक्षा नहीं होती है तब तुम्हें अच्छा लगता है कि जब तुम्हारे किसी से अपेक्षा होती है, तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अब अच्छा लगता है। बोलो, अनुभव सबके हैं? है? कुछ नहीं आ रहा समझ में, आएगा भी नहीं, क्योंकि आसक्ति में जी रहा हो। आसक्ति का मतलब ही है जो आ जाए और जा ना सके उसका नाम आसक्ति है। और आसक्ति के चक्कर में संसार का प्रत्येक प्राणी सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ लगा रहा है, दौड़ रहा है, पर उसकी आसक्ति की कभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आकुलता शिव माई न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आत्मा का हित सुख में है, आत्म को हित है सो सुख, वह सुख आत्मा में है। जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं वहां पर आकुलता वाला सुख है। प्यास लगी है तो आकुलता बढ़ी की घटी? प्यास लगी है, आकुलता बढ़ी की घटी? और प्यास लगी है, सहन कर लो, तो कर्मों की निर्जरा हो गई, तपस्या तुम्हारी हो गई। इतना नहीं कर सकते हैं? नियम ले लो, भोजन के बाद 3 घंटे पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारी समस्या नहीं, तपस्या बन गई। और प्यास भी लगेगी पर तुम्हारा वज्र की तरह संकल्प है कि मुझे 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है। आकुलता होगी लेकिन समता और धैर्यता उसमें रखेंगे, ठहराव बना करके रखेंगे, वही तपस्या तुम्हारी कर्मों की निर्जरा बनेगी। 3 घंटे तक तुम्हारी निर्जरा चलेगी। क्या छोटे छोटे नियम हम लेकर के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं कि चलो मुझे 9 बजे के बाद रात्रि में सुबह 6 बजे तक पानी, सब चारों प्रकार के आहार का त्याग है। क्या ये व्रत नियम नहीं ले सकते हैं? सोने के बाद तो कोई पीता नहीं है पानी, खाता भी नहीं है, बस बेहोश होकर के सो जाता है। क्या ये छोटे छोटे नियम तुम्हारी निर्जरा के कारण नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर ये समझ हमारे अंदर हो तब ना। इस समझ को जगाओ। हम 24 घंटे में निर्जरा कर सकते हैं अपने जीवन में। ये नियम ले लो कि मैं 2 जोड़ी कपड़े ही यूज करूंगा पूरे 24 घंटे में। क्या तुम्हारी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है? कोई तुम्हारे मेहमान आएंगे और तुम रूटीन के कपड़े पहने हो और तुमने अपने आप को सहन कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा नियम है कि आज यही साड़ी पहनेंगे, यही कुर्ता पजामा पहनेंगे, यही पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, सहन तुमने कर लिया तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। चलो कोई बात नहीं, पत्नी ने जो परसा है मैं मौन पूर्वक भोजन कर लूंगा, तुम्हारी तपस्या समस्या नहीं, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। नमक भी नहीं डला है, मैं इशारा नहीं करूंगा। क्या इतना नहीं कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें तुम्हें दिखती हैं पर इनसे भी कर्मों की निर्जरा हम कर सकते हैं 24 घंटे घर में बैठ करके।
हाँ, वहां तुम विवेक लगाते हो जब तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, कोई बहन जी साड़ी खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर आए, ढेर सारी साड़ियां तुमने उनके सामने फैला दी और एक भी साड़ी उनको पसंद नहीं आई, उठ कर के जाने लगी बहन जी। पर आपको अंदर से तो गुस्सा आ रहा होगा, पर बाहर मुस्कान दिखाई दे रही है। ऊपर से टिप्पणी और कर दी तुम्हारे लिए कि तुम्हारी दुकान में तो माल ही अच्छा नहीं है, क्या वैरायटी रखते हो। उस दुकान पर तो मैंने देखा था एक साड़ी हजारों साड़ी वैरायटी थी, पर मैंने सोचा कि हमारे पड़ोसी हैं, पहचान के हैं, चलो जैसा देख करके लाते हैं, एक भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर आप कहते हैं बहन जी 4 रोज बाद नया स्टॉक आने वाला है, पुनः पधारें। यहां तो तुम सहन कर लेते हैं, घर में यदि मसाला यदि कम डला हो, नमक कम डला हो, तुम्हारी थाली चक्रवर्ती बन जाती है, क्या वहां पर सहन नहीं कर सकते हैं। कर्मों की निजरा करने का साधन तो हर समय तुम्हारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी दुकान का व्यवहार गलत ना हो जाए, वहां तो ध्यान रखते हैं, पर यहां पर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, यहां ध्यान नहीं रख सकते हैं। जिनके साथ साथ तुम्हें जीवन जीना है, उनके साथ सही व्यवहार करने में क्या दिक्कत है। वो दुकान है, जिस दिन दुकान को तुम घर समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा व्यवहार और बर्ताव में परिवर्तन आ जाएगा और कर्मों की निजरा कर लोगे। ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर हमारे सामने अहंकार है, वो मेरी पत्नी है, कैसे झुकूं मैं उसके सामने। नहीं झुकोगे तो कर्म बांधोगे, और झुक जाओगे तो कर्मों की सत्ता को उलट दोगे, नष्ट कर दोगे, क्षय कर दोगे। हर परिस्थितियों में समता भाव रखना, दुख को स्वीकार करोगे, समता भाव रखोगे, कर्मों की निजरा होगी। जैसे तुम सुख को स्वीकार करते हो, संत कहते वैसे दुख को भी स्वीकार करो। जैसे तुम पराजय को जय को विजय को स्वीकार करते हो, ऐसी पराजय को हानि को भी स्वीकार कर लो। जैसे लाभ को स्वीकार करते हो, वैसे हानि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हानि को यदि स्वीकार करोगे, कोई बात नहीं, कर्म के उदय में ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, हो गया, कल पुनः लाभ होगा, इस बात को नहीं सोच सकते हैं। कर्म करने के जैसे अनेक पड़ाव और बंधन हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में कर्मों की निजरा के प्रतिफल साधन हमारे सामने है। बस एक सूत्र अपनाना है, जो है जैसा है उसमें साम भाव रखना है, जो है जैसा है जितना है उसमें समता परिणाम रखना है। कर्म बंधेगा नहीं, अपितु बंधा हुआ कर्म की निजरा अवश्य होगी। महान महान महापुरुषों ने अपने आप में समता रखी है, अपने आप में स्थिरता रखी है, तब कहीं जाकर के कर्मों की निजरा कर पाए और मुक्ति के अधिकारी बनने का सौभाग्य पा पाए। निर्जरा और कुछ नहीं है, ना कर्म बांधते समय पता पड़ता है कि कर्म बंध रहा है, और ना कर्मों की निजरा करते समय हमें फल पता पड़ता है कि कर्मों की निजरा हो रही है। जैसे हम बड़ा पाप करते हैं तो लगता है थोड़ा सा कि हमने कर्म बांधा है, छोटे मोटे कर्म तो 24 घंटे चल रहे हैं। 8 कर्मों की सत्ता है, 8 कर्मों में से 7 कर्म तो शुभ अशुभ के रूप में निरंतर बंद हो रहा है, सिद्धांत है। 24 घंटे क्या, हर पल हर सेकंड में अशुभ शुभ कर्मों का आश्रव चल रहा है, और वही कर्मिक रूप में परिवर्तित होकर के आत्मसत्ता से बंध रहा है। पता है ना आपको? बोलो। कर्म तो सब समझते हैं ना, स्वाध्याय भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, स्वाध्याय प्रेमी भी हैं, पर वो स्वाध्याय तुम्हारा स्वाध्याय जैसा ही है। घंटे 1 घंटे आध घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, बाकी 23 घंटे कहाँ किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं। तुम्हारा स्वाध्याय तुम्हारी तपस्या बने, और तुम्हारी तपस्या कर्मों की निजरा बने,
तो स्वाध्याय करना सार्थक है। पर मैंने अब तो ये देखने में आने लगा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि अब मंदिरों में भी एसी लगने लगी। कहीं जगह देख करके भी आया हूं मैं, स्वाध्याय भवन में, प्रवचन भवन में फिर भी थोड़ा कथनचित चल सकता है एसी का प्रयोग, पर अब तो मंदिरों में भी एसी लग चुकी है। अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है। अब तुम अपने जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना नहीं कर पाओगे। जो कर्मों की निजरा मंदिर में आकर के कर सकते थे, 1 घंटे 2 घंटे पूजन के समय पसीना बहा सकते थे, प्रतिकूलताओं का सामना कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी तुम्हारी अनुकूलता बन गई। अब और डबल डबल कर्म बंधने का सौभाग्य मिल रहा है। यही तो साधन है प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना। मान अपमान में समता का भाव रखना। किसी ने 2 शब्द किए, कोई बात नहीं कह दी होगी, मैंने स्वीकार नहीं किया, कहां मेरा अपमान है? और किसी ने मेरा सम्मान किया, किस बात का सम्मान है, किस चीज का अपमान है? मेरी आत्मा तो ना खाती है, ना पीती, ना सूंघती, ना कुछ करती, ना अपमान स्वीकार करती, ना मान स्वीकार करती है। इन सब में अपने आप को स्थिर बनाए रखना ही तो निर्जरा है। पर हम करते क्या है? हमारी दुर्बलता क्या है? हमारी कमजोरी क्या है? किसी ने नाम लिया और माला नहीं पहना, ये अपमान कर दिया। किसका मान? ये मान ही अपमान का कारण बन जाता है। और मान को स्वीकार नहीं करोगे तो अपमान में कभी दुखी भी नहीं होगे, भी सिद्धांत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गर्मी को, जो सर्दी को पी लेता है, जो गर्मी को पी लेता है वो सर्दी को खा सकता है। जो गर्मी को पी लेता है वो सर्दी को खा सकता है, यानी सर्दी को सहन कर सकता है। जो मान को सहन कर सकता है वो अपमान में कभी घबराता नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये पंक्ति पढ़ते हैं ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख आया है तो उसमें फूलना नहीं है, और दुख आया है उसमें खिन्नता नहीं लाना है। मान मिल रहा है उसमें फूलो मत, और अपमान हो रहा उसमें कूलो मत। होता हमारे साथ उल्टा है। किसी ने 2 शब्द प्रशंसा के सुना दिए कि कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बस फूल गए, हमारी प्रशंसा हो गई। आपने बहुत अच्छा काम किया है, भूल गए। अरे किसका क्या काम, किसकी क्या व्यवस्था, ये तो सब स्वचालित चल रहा है, प्रकृति प्रदत्त काम हो रहे हैं, हम तो उसमें निमित्त मात्र हैं। कर्मों की निजरादी हम करना चाहते हैं तो साम्य भाव में जियो। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं कर रहा हूं, किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूं। इतनी समझ यदि हमारे हृदय में आ गई तो कर्मों की निजरा कर ली। मैं कैसे करूं काम? वो आएगा सेवा, वो करेगा झाड़ू पोंछा, वो उठाएगा बर्तन। अरे थोड़ी देर के लिए हम ही बन जाएं। कोई बर्तन पूजन का पड़ा है, कोई पुस्तक पड़ी, उठा करके रख करके जाएं। इसमें भी तुम्हारी निजर, क्योंकि समीचीन प्रवृत्ति से कार्य कर रहे हैं, देखभाल करके काम कर रहे हैं, इसलिए हम जीवों को बचा के चल रहे। तो अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है, और कर्मों की निजरा भी प्रतिपल करने में सक्षम हो सकते हैं। पर कर पाते क्या? घर में भी यही होता है, बैठे बैठे सोफे पर या पलंग पर आदेश दे दिया, पानी लाओ जी, नाश्ता लाओ जी, चाय लाओ जी। अरे उठ करके पानी भर के नहीं ला सकते हैं क्या? तुम जाओगे तो देख करके जाओगे, कोई दूसरा लाएगा, कोई आनंद फानन ला के दे देगा, वह कर्म को बांध लेगा, जीवों की हिंसा हो जाएगी। क्या हम अपना काम स्वयं करेंगे तो कर्मों की निजरा कर पाओगे? दूसरों से कराओगे, कर्मों को बंधेगा। तुम्हारे निमित्त से काम कर रहा है। हर फल हमें कर्मों की निजरा करने के साधन मिल सकते हैं, पर उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं या उसको उस लहजे से हम समझेंगे तो हम अपने जीवन में कर्मों की बहुत सारी निजरा कर सकते हैं। बस समता परिणाम, साम्य भाव हमें रखना है। हर व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता जैसे आती है तो प्रतिकूलताएं भी आती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
अरह सागर गुरु भक्त परिवार।